छटपटाते हैं और मालिक से ये निवेदन करते हैं कि हे प्रभु कृपा करो ये मते, और सब तज भजन कर्म करते थे। वो मालिक से वादा किया सबने, ऐसा नहीं है कि हमने किया आपने नहीं किया, या उसने किया उसने नहीं किया। जितने यहाँ बैठे हो, जितने सुन रहे हो, और दुनिया में जितने लोग हैं, स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां, ये सब ने वादा किया भगवान से, जिसने आपको ये मानव शरीर दिया है उससे आपने वादा किया कि ये भगवान हम जाकर के आपका भजन करेंगे, चाहे हमको सब कुछ करना पड़े, चाहे हमको सब कुछ छोड़ना पड़े, और हम जाकर के दिन रात भजन करेंगे। माँ के गर्भ से जब बाहर आए तो बूंद गिरफ्त ज्यों धावर पानी, और क्यों जी भाई माया लुटानी। ऐसे आसमान से जैसे बूंद गिरता है, चमचमाता हुआ शीशे की तरह गिरता है, और मिट्टी में गिरता है तो मिट्टी बन जाता है, बह करके नाले में पहुंच जाता है तो उसका रूप नाला बन जाता है, वो भूल जाता है कि मेरा असली रूप क्या है। ऐसे हम आप लोग अपने वादे को भूल गए कि हमने क्या वादा किया। तब आकर के गुरु महाराज ने होश दिलाया और कहा, बच्चा तुमने वादा तो ये किया था कि सब तज भजन करोगे जाते, लेकिन इस कलयुग में तजना कुछ नहीं। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान में रहो, सारे दिन खेती दुकान दफ्तर का काम करो, शाम को बाल बच्चों की सेवा करो, दिन में 10 बार भूख लगे तो भोजन करो, चाहे 10 बार कपड़े बदलो, कोई मना नहीं है। लेकिन 24 घंटे में 1 घंटा सुबह शाम को निकाल करके और उस मालिक को याद करो जिसके लिए कहा था सब तज भजन करा करता थे। अगर इतना समय आपने नहीं निकाला तो गुरु महाराज बड़े प्यार से समझाते थे, कहते थे बच्चा आएगी नोटिस, जमानत न होगी। एक दिन तो नोटिस आएगा मौत का कि नहीं आएगा, तो आना ही आना है। आएगी नोटिस, जमानत न होगी, और पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी। एक दिन नोटिस आएगा मौत का, एक दिन परवाना आएगा मौत का। वो धर्मराज के दरबार के दरबानी आएंगे, मार मार के लात और घूसों से, और इस शरीर से जीवात्मा को निकाल करके और अलग कर देंगे। बस ये शरीर खाली, और जैसे शरीर खाली हुआ तो बस ये बच्चे खाली, ये मकान खाली, ये दुकान खाली, और ये घर खाली, ये गांव खाली, ये देश खाली, सब खाली खाली। सब प्रेमियों जैसे इस शरीर से निकाला और जीवात्मा को इसमें से निकाला, पिशाच शरीर में बंद किया। देखो मौत जब होती है तो ये जीवात्मा इसमें से निकाली जाती है, और पिशाच शरीर जो सत्य तत्वों का लिंग शरीर होता है उसमें जीवात्मा को बंद कर दिया जाता है। मौत के बाद इसमें से निकाला, उसमें बंद कर दिया, और घसीट करके ले जा करके और धर्मराज के दरबार में पेश कर दिया। तो जैसे आप समझो अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो, अपने पेट के अंगों को अपनी आंखों से देखते हो कि ये लिवर है, ये जिगर है, ये फेफड़ा है, ये किडनी है। ऐसे तुम उधर अपने कर्मों के हिसाब किताब को देखो। ऐसे ये कुदरती कैमरा तुम्हारे अंदर चल रहा है, जो लोहे लकड़ी का नहीं, जो खराब हो जाए। उस कैमरे की बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होती है। वहां जाकर के जब कर्मों के सीन को देखोगे, आंखें फट जाएंगी, चीख के चिल्लाते रह जाओगे, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमियों, वहां का मालिक आपसे ये नहीं पूछेगा कि कैसे आपके खेती दुकान दफ्तर का काम चला, कैसे आपके बाल बच्चे रहे। वो तो पूछेगा कि तुमको ये मानव शरीर हमने दिया था और तुमने कहा था सब तज भजन करोगे। और महात्मा इतना समझाते रहे, तुमने एक बात नहीं मानी तो इतनी मार पड़ेगी कि चीखने चिल्लाने की आवाज लाखों मील तक जाएगी और कोई तुम्हारी आवाज को सुनने वाला नहीं। तो गुरु महाराज कहते थे, बच्चा चले नहीं उसके घर, उस पर चले नहीं चालाकी। और इससे पहले लेन देन की रीत पड़ी है बाकी, वहां तो कोई होशियारी चालाकी उधर चलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना है कि बने जो कुछ भजन कर ले, बने जो कुछ भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। और गया अब शरण फिर तेरे, दोबारा हाथ आएगा। ये मानव शरीर एक अवसर है, एक मौका है। अगर ये हाथ से चला गया तो कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा फिर आपको मिल जाए। किसी कवि ने लिखा है कि 84 में दरबार भटके और तब मानस तन पाया है, और हीरा जन्म अमोलक पाकर तूने व्यर्थ गमाया है। व्यर्थ में चला गया। अगर ये सत्संग सेवा भजन नहीं किया तो हीरा सी ऐसी काया और व्यर्थ में आपका चला गया। प्रभु का भजन किया ना तूने और सारी उम्र कर दी बर्बाद, और नरक कुंड में जब पहुंचोगे कौन सुनेगा तेरी फरियाद। कौन तेरी फरियाद को सुनने वाला है? अभी 2 साल 10 साल के बाद मौत आने वाली है, और यही जीवात्मा पिशाच शरीर में बंद करके और वो धर्मराज के दरबार में हुक्म सुना दिया जाएगा,
डाल दो इसको दोजख में, डाल दो इसको नरक में 1, 2 हजार 10 हजार वर्ष के लिए। वो डुबोए जाओगे, मरे जाओगे, काटे जाओगे, सड़ाए जाओगे, वो लाखों लाख वर्ष तक रहना पड़ेगा। कोई सुनने वाला? तो अब भी समय चेत जाओ बंदे, जो समय निकल गया वो तो निकल गया, लेकिन जो बचा हुआ समय है उसमें आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि अब भी समय चेत जाओ बंदे, और उठो भजन में लग जाओ, और बाबा जी के पास में जाकर नाम और रतन धन ले आओ। चले जाओ इसमें उज्जैन के पूजनी बाबा जी के पास, ले लो इनसे नाम दान, भैया बहनों नहीं चूकना, और जाकर दर्शन ले आना, और बीमारी तकलीफ दूर हो, नहीं पड़ेगा पछताना। ये ऐसे महापुरुष हैं, अपनी तकलीफ कह देने से ही तकलीफ में आराम मिलना शुरू, अपनी बात कह देने से ही आपका काम शुरू। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन, आप सब लोगों से प्रार्थना है कि सत्संग, सेवा और भजन, सत्संग बहुत जरूरी। सत्संग अगर नहीं सुनोगे तो सत्संग से हो सकता है, सत्संग से सोई जीवात्मा जाती है। अगर सत्संग आपको मिलता रहे तो सत सुधरे सत्संग पाई। सठ माने मूर्ख होता है, मूर्ख से मूर्ख आदमी को सत्संग मिलता रहे तो किसी न किसी दिन होश आ जाएगा। तो इसलिए 100 काम छोड़ करके सत्संग बहुत जरूरी। तो सत्संग कौन सुनाता है? जो भक्त के संग सदगुरु होते हैं। और हमारे आपके द्वारा नहीं, पूजनी महाराज जी कहते हैं सत्संग अलग होता है, कथा अलग होती है, प्रवचन अलग होता है। कथा तो 7 दुनिया लीलावती कलावती की पंडित लोग कथा सुनाते हैं। प्रवचन जो पराये वचनों को दोहरा दिया जाता है। एक होता है सत्संग, जो संत महात्माओं के द्वारा होता है। 100 काम छोड़ करके सत्संग में जाओ। वो स्वामी जी महाराज ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। पहले भाग में बताया कि मानव शरीर ये मिल गया, और दूसरे भाग में कहा बड़े भाग पाए सत्संगा, बिना प्रयास कोई होगा। यानी सत्संग अगर आपको मिल जाए तो समझो फिर आपसे ज्यादा धनी माने, आपसे ज्यादा तुम्हें कोई भेड़ सिकंदर नहीं है। सत्संग संत महात्मा हो, उनका दर्शन हो जाए और उनकी सेवा का अवसर मिल जाए तो समझो आप सबसे बड़े अमीर हो। आपके पास वो दौलत है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो प्रमोद महात्मा जी के एक ऐसे बैठे हुए थे, उधर से एक सेठ आ रहा से, उसने सरसों की खरीदारी किया, और सरसों की खरीदारी किया, मान लीजिए 20 रुपए किलो खरीदा, और जब बेचा तो 19.5 रुपए किलो बिका, यानी ठंडी का घाटा हो गया। अब बोरा फट्टा अपने सर पे रखे और सोच रहा है कि अब की बार हम तिल्ली खरीदेंगे, इसमें तो हो गया घाटा, अब की बार हम तिल्ली खरीदेंगे और हम 1.5 गुना 2 गुना बनाएंगे और ये घाटा भी पूरा करेंगे और आगे का भी जमा करेंगे। ये सोचता हुआ अपने अपने मंडी से घर की तरफ जा रहा है। रास्ते में महात्मा जी ने देखा, ये बच्चा देखो कैसे जा रहा है, अब सरसों का घाटा तिल्ली भर के पूरा करने जा रहा है, लेकिन समय इसका केवल 3 घंटे का बाकी बचा है। 3 घंटे के बाद उस दरबार के दरबानी आएंगे और मार मार के लात और घूसों से और शरीर से जीवात्मा को निकाल करके अलग कर देंगे और दोबारा ये मानव शरीर नहीं पाएगा, नरक 84 में चला जाएगा। बेचारे को बचा लिया। महात्मा बड़े दयालु होते हैं। और बाबा जी ने कहा, सेठ जी जा रहा है, इधर आओ बात सुनो। बोला क्या है बाबा जी? कहने लगे बैठ करके थोड़ा सत्संग सुन लो। अरे बाबा जी क्या बात करते हो, हमारे पास इतना कहाँ समय है जो हम तुम्हारा सत्संग सुने। अरे बच्चा थोड़ा सुन लो थोड़ा। बोला नहीं बाबा जी, हमारे तो घाटे की सौदा हो गई, सरसों में हो गया घाटा और हम तिल्ली खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास कोई समय नहीं। बाबा जी ने बहुत समझाया, कहा बच्चा तुम्हारा तो पूरा जीवन ही घाटे में चला गया, सरसों का घाटा छोड़ो, पूरा जीवन तुम्हारा घाटे में चला गया क्योंकि तुमने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। बचपना चला गया घाटे में, जवानी चली गई घाटे में और ये बुढ़ापा आ गया, ये भी जा रहा है घाटे में क्योंकि तुमने अपने लिए अभी तक कुछ किया ही। अब ये फायदे का समय आया जब सदगुरु मिले, महात्मा मिले और सत्संग का जब ऐलान कर रहे, अब तुम्हारे पास समय नहीं। कहने लगे नहीं बाबा जी हमारे पास बिल्कुल समय नहीं, कोई ठलुआ ठपावा मिल जाए उसको बैठ करके सुना देने, हमारे पास समय नहीं है। बाबा जी ने कहा बच्चा समय तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन चलो चलते चलते में थोड़ा हो जाए। तो सेठ कहने लगे बाबा जी आपकी ज्यादा इच्छा, अब देखो नरक हमारा बचेगा, 84 हमारी बचेगी और इच्छा किनकी है? बाबा जी। कह रहा बाबा जी आपकी ज्यादा इच्छा है तो चलते चलते में थोड़ा सुना दीजिए। अब व्यापारी आगे आगे
महात्मा पीछे पीछे, अब हो रहा है सत्संग। अब वो बेचारा कहाँ सुन रहा है, वो तो कैसे 2 गुना बन जाए, कैसे 1.5 गुना हो जाए और कैसे घाटा पूरा हो जाए। सुनाते सुनाते 1 घंटा हो गया, एक बात अंदर नहीं घुसी। और फिर बाबा जी ने सोचा ये सुन तो रहा नहीं, तब तक उसके गांव का किराया आ गया। कहने लगे बाबा जी ठहर जाओ, तुम तो चले जाओ इधर, अब मेरा ये गांव आ गया। वो सोच रहा है व्यापारी कि बाबा मेरे घर पहुंच जाएगा तो धंधा चौपट हो जाएगा, क्योंकि अपनी कथा बंद नहीं करेगा और हमको कल बिजनेस करना, धंधा करना, और ये इसको आगे चला दिया जाए। कहने लगे बाबा जी तुम आगे चले जाओ और हमारा तो ये गांव आ गया। बाबा जी ने कहा बच्चा तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात हमारी याद रखना, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। हम तो तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, लेकिन ये बात हमारी याद रखना, जो दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना जरूर मिलेगा। मौत से बढ़कर के दुनिया में कोई चीज निश्चित नहीं है। जब उधर धर्मराज के दरबार में तुम्हारी पेशी हो जाए, वहां जब ये पूछा जाए कि तुमको सत्संग का फल पहले चाहिए कि बुरे कर्म का फल पहले चाहिए, यानी सत्कर्म का फल पहले चाहिए कि बुरे कर्म का फल पहले चाहिए, तब तुम ये कह देना हमको सत्संग का फल पहले चाहिए। अब वो क्या मालूम है कि अभी 2 घंटे के बाद मौत आने वाली है। वो कह रहा है बाबा जी जाओ, कहाँ की बात कर रहे हो, जब आगे मौत कब होगा, अभी तो धंधा बिजनेस का वक्त है, अभी तुम जाओ, आगे जब होगा तब देख लेंगे, अभी इस पर कोई चिंता का विषय नहीं है, अब तुम आगे चले जाओ, जब वो होगा तब देखेंगे। और बाबा जी तो बेचारे चले गए और व्यापारी अपने घर पे आया और खाना खाया पिया और बिस्तर पर पहुंचा और निकाल करके कैलकुलेटर और लगा हिसाब लगाने, तब तक पेट में दर्द शुरू। देखो मौत सिल्ला बहाना, कोई बहाना लेकर के मौत आती है। इतनी तेज दर्द शुरू हुआ कि चीखने चिल्लाने लगा। अब घर के, मोहल्ले के, गांव के और सब लोग इकट्ठे हो गए और साहब कबीर लिखते हैं कि आसपास जोधा खड़े और सबई बजावे गाल और बीच गोल से ले चला ऐसा काल कराल। चारों तरफ हथियार लगा दो, चारों तरफ फौज लगा दो, पैसे का ढेर लगा दो, लेकिन सज करके एक दिन मौत की शहजादी आएगी और न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। तो काम आने वाला, क्या काम आने वाला, वो सत्संग में सुनो। महात्मा बताते हैं जो चीज काम आने वाली। आप प्रेमियों जैसे धर्मराज के दरबार के दरबाने आए और मार मार के लाकर घूसों से, और इसमें से जीवात्मा को सेठ के निकाला, व्यापारी की निकाला और किस शास्त्र में बंद करके और घसीट करके धर्मराज के दरबार में पेश कर दिया। आप प्रेमियों ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। आप कहोगे बड़े बढ़िया बढ़िया किस्सा सुना रहे, ये किस्सा नहीं है, ये तो एक दिन काल शीश पे आवे और हम कूदेंगे धर धर लाख। एक दिन तो ये समय आपके सामने भी आने वाला है, आपके सामने भी तो मौत आकर के खड़ी होगी, आपके सामने भी तो यमराज का डिंकार मारेगा। क्या करोगे, कौन मदद करेगा, ये पैसा, ये हुकूमत, ये घर परिवार, ये बीवी बच्चा, कौन आपके काम आएगा, वही तो आप लोग सुनो। अब दृष्टांत के माध्यम से समझाने में थोड़ा आसानी हो जाती है, तो आप लोग इस बात को समझो। खुद धर्मराज के दरबार में पेश कर दिया, वहां कर्मों के सीन को देखा, ऐसे पूरे जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया और सब बुराई बुरा करते रहे। और जब वहां कर्मों की सीन को देखा और जब हिसाब किताब हुआ तो कहने लगे देखो अब लास्ट में क्या देखा, 1 घंटे का सत्संग है, 1 घंटे का सत्संग भी जुड़ा हुआ है, एक महापुरुष के साथ रहे, उनकी दृष्टि पड़ गई, उनकी दया हो गई, तो 1 घंटा उनके तब तो कहा साधु संग मोहि देव थे, परम गुरु दातार, हे दाता हे दयाल, अपने जीवन का थोड़ा बहुत हिस्सा अपने संतों के साथ बीते, उनकी दृष्टि पड़ती रहे। तो प्रेमियों देखा क्या 1 घंटा सत्संग सब हुआ, हिसाब किताब हुआ और कहा ये बताओ ये बुरे कर्म का फल पहले चाहिए कि सत्संग का फल पहले चाहिए। अब वो देख रहा है बुरे कर्म वालों का हाल, नरकों में ऐसे जीप चीख रहे, चिल्ला रहे। महाराज जी कहते हैं काऊ का सर नीचे कीना और ऊपर पैर बांध जल दीना और भरी कढ़ाई तेल जलाया और भर भर जीव को छौंक लगाया। ऐसे महाराज जी सुनाते थे, ऐसे ऐसे नरक में डाल दिया गया, ऊपर से टांग को बांध दिया गया, इतनी बड़ी कढ़ाई मृतलोक से भी बड़ी, उसमें तेल खौल रहा है, उसी में ऐसे डुबो दिया गया। जैसे माताएं बहनें सब्जी में छौंका लगाती हैं, ऐसे उसमें डाल दिया, खोलते थे। ऐसे ऐसे खम्भे हैं जिसमें से लपटें निकल रही हैं और तुमको उसी में लपेट दिया गया, पीछे से तुम्हारे धुआं निकल रहा है, चीखने चिल्लाने की आवाज लाखों मील तक जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। गुरु महाराज कहते थे बच्चा वहां सबकी दाढ़ी में आग लगी